यज्ञोपवीत का खास करके हिंदू धर्म में क्या महत्व है, आप हमारे दर्शकों को बताओ। ठीक है, सभी आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको मेरा पहले जय सिया राम। और कुछ वेद मंत्रों के द्वारा हम अपनी वाणी को बढ़ाते हैं। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जरायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जद्रानस्सग्रा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जद्रविदरो भवन्ति मानो मध्यारी रेखता जुर्गन्तोः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्र विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा हरि ओम मा। यज्ञोपवीत क्या है? सबसे पहला नंबर उपनयन संस्कार। इसका अर्थ है जो दूसरा नयन प्राप्त हो, अर्थात दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो, जिसके माध्यम से हम वेद आदि का ग्रहण कर सकें, वेद आदि पढ़ने का अधिकारी हो सकें। शिक्षा जैसे ज्ञान का वर्धन हो। गायत्री मंत्र का बीज दिया जाता है बरुए के कान में, जो जिसका उपनयन संस्कार होता है। इससे पूर्व यज्ञोपवीत में 4 प्रक्रिया हैं। पहला प्रक्रिया है चूड़ाकरण, फिर उपनयन, फिर वेदारंभ और फिर समावर्तन। चूड़ाकरण में जो पूर्व से विदित एक दिन पहले ज्योतिका बंधन होता है। क्या होता है? ज्योतिका बंधन, अर्थात शिखा में 3 बार पुरुषुक्त का उच्चारण करते हुए उस शिखा को शाही के कांट के माध्यम से 3 भाग करके और उसमें ज्योतिका बांधा जाता है। उसके उपरांत श्रीखंड चंदन से यज्ञोपवीत का आमंत्रण किया जाता है। यज्ञोपवीत आकृति बनाई जाती है बरुआ के शरीर पे और उस दिन का कार्य विश्राम हो जाता है। तदुपरांत प्रातःकालीन जो आचार्य हैं, जो उनके गुरु बनेंगे और जो बरुआ हैं, वह फिर अपनी नित्य क्रिया आदि करके, स्नान संध्या आदि करके पुनः श्री पंचदेवता भगवान और विष्णु का पूजन करके और चूड़ाकरण आदि का प्रक्रिया करते हैं। उससे पूर्व घर में पहले मातृका पूजा होता है, अर्थात कुल देवी देवताओं की पूजा होती है। फिर आभ्युदेयिक कर्म होता है। उसके बाद यज्ञशाला के नीचे चूड़ाकरण होता है। यज्ञशाला के प्रवेश करने के बाद उपनयन होता है। उपनयन के बाद फिर वेदारंभ होता है। जैसे कि प्राचीन परंपरा थी कि वेदारंभ होते ही आपने देखा होगा, रामचरितमानस आदि जो टीवी सीरियल के माध्यम से भी, श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी, अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि पूर्व काल में वेदारंभ होने के बाद छात्र जो है, वो बच्चे जो हैं, भवती भिक्षाम देहि, माता से भिक्षा लेकर अपने माँ से, अपने सगा संबंधियों से भिक्षा ग्रहण करके और पुनः वह वेद अध्ययन करने के लिए गुरुजी के साथ वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल चले जाते थे। प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, प्राचीन काल का परंपरा। हाँ, प्राचीन काल से, ये आज से नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता यथा कलयुग आ गया, चौथा चरण में है। तो ये पूर्व से विदित चलता आ रहा है ऐसा परंपरा, और वर्तमान समय में इसको लघु कर दिया गया है। पहले चूड़ाकरण होता था, फिर उपनयन होता था, फिर वेदारंभ होता था। चूड़ाकरण होने के बाद व्याकरण अध्ययन के लिए छात्र जाते थे 12 वर्ष के लिए। उपनयन के बाद, वेदारंभ के बाद जो है वेद अध्ययन करने के लिए जाते थे। लेकिन अब सबको एक समय तो नहीं है, अल्पकाले बहुविघ्नाश्च, समय कम है और विघ्नता बहुत है, तो इसलिए एक ही साथ चारों कर्म कर दिया जाता है, जिसमें हर एक बच्चे को, हर एक जो बरुआ हैं उनको यह कहा जाता है कि आप ब्रह्मचर्य का धारण करें, आप सत्य बोलें, इस सब का उपदेश दिया जाता है। उसके बाद फिर उन्हें क्या कहते हैं, वेद अध्ययन का आज्ञा दिया जाता है। अपनी माता से आदि से भिक्षा लेकर वह वेद अध्ययन के लिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे भिक्षाटन करवाया था, वेदारंभ करवाया था पुरुषोक्त आदि मंत्रों के द्वारा, जो उपनयन पद्धति के माध्यम के द्वारा है। फिर उसके बाद अब समावर्तन का हुआ है। उसके बाद अब क्षौर कर्म हो रहा है। क्षौर कर्म होने के बाद पुनः सारे बच्चे को यज्ञोपवीत धारण करवाया जाएगा। यज्ञोपवीत धारण करवाने के बाद उन्हें नवीन वस्त्र आदि देकर फिर उनका
आयुष्ता के लिए, आयुष्मानता के लिए, गृह प्रवेश के लिए, अर्थात जो अब आप गृह में प्रवेश करें, समावर्तन का अभिप्राय है कि अब आप गृहस्थी में आएँ। आज तक तो आपने वेदाध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, लेकिन अब जब आपकी विद्या पूर्ण हो गई, आपकी शिक्षा जब पूर्ण हो गई, तो अब समावर्तन करके आप अपने गृह को लौटें, गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करें, अपने माता पिता की सेवा करें और जो वो आज्ञा दे उसका पालन करें। इसी को हम उपनयन कहते हैं। और उपनयन का बहुत ही व्यापक रूप में आजकल लोग परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। उपनयन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा भंडारे करना, भोज करना, ये नहीं है। उपनयन का अर्थ है कि उसे अच्छी तरह से वेद मंत्रों का अध्ययन करवाया जाए, अच्छी तरह से उस मंत्र का उच्चारण करवा के उसे शिक्षा दी जाए, अच्छा संस्कार हो, ऐसे उसको क्या कहते हैं, प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि भोज भंडारा करके और अपने पैसे को व्यर्थ करना। यह तो महर्षि आश्रम का बहुत बड़ी योगदान है इस समाज के लिए नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए, जो कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा है कि इस चीज़ से बचकर उसे आप उस पैसे को, अभी कुछ देर पहले संजय जी ने कहा था कि उस पैसे को आप शिक्षा में लगाएं। ये बहुत अच्छी बात है। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का धर्म है कि धर्म का रक्षा करना, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि धर्म का रक्षा वो नहीं करेंगे, ब्राह्मण होके नहीं करेंगे, ब्राह्मण के बच्चे नहीं करेंगे, तो राष्ट्र में तो सनातन का क्षय हो जाएगा, अधर्मियों का जो है राज्य हो जाएगा। इसलिए सभी को वेद अध्ययन कराना चाहिए, गीता का अध्ययन कराना चाहिए और इस सनातन की रक्षा करनी चाहिए। यही मैं इस यज्ञोपवीत के महान यज्ञ में आपके इस चैनल के माध्यम से सभी ब्राह्मणों को, इस पूरे भारतवर्ष के, पूरे आर्यावर्त के ब्राह्मणों को मैं यही संकेत देता हूँ कि इससे बचें और अपने बच्चे को कम से कम इस परंपरा को बचाकर और सभी को वेद अध्ययन करवाएं। इसी के साथ जय सिया राम, जय राधे श्याम। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ के आचार्य जी से जाना है कि यज्ञोपवीत का सनातन धर्म में कितना ज़्यादा महत्व है, इस तरह की जो भी खबर होगी वो धर्म से रिलेटेड हो या अध्यात्म से रिलेटेड हो, आपको हमारे चैनल से हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।